सोलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है ए बी का इतना है, ठीक है ना। और इन ए सोल्यूशन इन विच कंसेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो इतनी दे रखी है, ए बी विल बी प्रेसिपिटेटेड व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ बी विल बी। तो ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ए बी का उसने दे दिया, लेकिन कह रहा है कि उसमें ए इतना है तो बी कम से कम कितना हो ताकि उसकी क्या बन जाए, प्रेसिपिटेट यहाँ पर बन जाए। तो देखो ये क्या कहता है, अगर ए बी है आपके पास तो इसको तोड़ो, एक तो ये पॉजिटिव बनेगा एक बी नेगेटिव बनेगा। तो पहले बताओ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, एक तो एस ए का ले लूंगा मैं और एक एस किसका ले लूंगा, बी का ले लूंगा। तो वो बी की कंसेंट्रेशन जो है वो पूछ रहा है वो कितनी होगी, तो बी की कंसेंट्रेशन को मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है ना बी। तो बी की जो कंसेंट्रेशन होगी वो किसके इक्वल होगा, के एस पी अपॉन एस के इक्वल होगा, या आप कह सकते हो ए की कंसेंट्रेशन के इक्वल होगा। यहाँ पर आप ए की कंसेंट्रेशन मान लो और के एस पी जो है वो आपको यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है 10⁻⁻8 दे रखा है, और ए की कंसेंट्रेशन आपको दे रखी है 10⁻⁻3, तो कितना आ गया 10⁻⁵ होना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, या इसको ऐसे भी कर लो भाई, हमें पता है के एस पी जो होता है वो जो आपके पास ए बी है तो इसके ए और बी की कंसेंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी कि ए और बी की कंसेंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब ए है 10⁻⁻3, तो दूसरा कितना होना चाहिए, जब ये 10⁻⁻3 है तो ये 10⁻⁵ होना चाहिए, क्योंकि हमें इन दोनों को लाना कितना है 10⁻⁸ लाना है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट BaSO4 का इतना दे रखा है, प्रेसिपिटेशन ऑफ 0.1 बेरियम आयन सॉल्यूशन विल स्टार्ट ऑन एडिंग H2SO4 ऑफ कंसेंट्रेशन। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बेरियम सल्फेट जो है इसका जो KSP आपको दिया हुआ है वो 1.5 इंटू 10⁻⁹ दे रखा है, ठीक है। अब ये क्या क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास 0.01 मोलर बेरियम आयन है, वो कहीं से भी आए, यहीं से आ रहे हो चाहे, तो इन अगर इसमें मैं क्या मिलाऊं H2SO4 मिलाऊं तो बेरियम सल्फेट बनेगा कि नहीं बनेगा, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो वो ये कह रहा है इस H2SO4 की कितनी कंसेंट्रेशन होनी चाहिए ताकि वो 0.1 मोलर बेरियम के साथ मिलके क्या बनाए, बेरियम सल्फेट मिलाए। तो वो ये इस चीज को कह रहा है वो, ठीक है। तो यानी कि आपने सल्फेट आयन की कंसेंट्रेशन निकालनी है, सल्फेट की क्या निकालनी है यहाँ पर SO4 आयंस की कंसेंट्रेशन निकालनी है, बेरियम तो है ही आपके पास। तो इसको कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। अभी पहले तो ये बताओ जो बेरियम सल्फेट होगा, बेरियम सल्फेट टूट के क्या देगा, एक तो भैया बेरियम देगा और एक क्या देगा, एक सल्फेट आयन देगा। अब जरा KSP निकालो फटाफट से, KSP क्या होता है, तो KSP जो हो जाएगा वो बेरियम की कंसेंट्रेशन के इक्वल होगा एक तो, इनटू सल्फेट की कंसेंट्रेशन के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो फटाफट से बस सल्फेट आयन की कंसेंट्रेशन निकाल दो, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, KSP अपॉन बेरियम की कंसेंट्रेशन के इक्वल होगा कि नहीं होगा। और KSP आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁹, और जो बेरियम की कंसेंट्रेशन है वो आपको ऑलरेडी दी हुई है 10⁻⁻2 दी हुई है, तो ये ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। तो 1.5 इंटू 10⁻⁻7 जो होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, सल्फेट आयन कंसेंट्रेशन हो जाएगा। तो अब इसकी बात क्या होगी भाई, सल्फेट कम से कम इतने होने चाहिए, ठीक है ना, इतने सल्फेट होंगे। अगर इससे जब तक ग्रेटर नहीं होंगे, इस बात को ध्यान से सुन लो, प्रेसिपिटेशन तभी भी होगा जब सल्फेट आयन की कंसेंट्रेशन 1.5 इंटू 10⁻⁻7 से ग्रेटर होगी, ग्रेटर होनी चाहिए। तभी आपका देखो दो चीज होती है, जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वो 10⁻⁻14 होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है, ठीक है ना, उसको हम KW भी बोल देते हैं। तो अगर उससे वैल्यू आपकी ज्यादा होती है तो भी आपका क्या, किसकी वैल्यू, एक बात याद रखेंगे, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट लेस होना चाहिए आयनिक प्रोडक्ट KW से, ठीक है ना, तभी ये प्रेसिपिटेशन होता है। तो इसलिए जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6, इससे ज्यादा होना चाहिए। देखो ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो सिर्फ आपका आंसर कितना आएगा 10⁻⁻6। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल इसी तरह से कह रहा है कि प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड हो जाता है, कब हो जाता है, जब हम उसमें इक्वल वॉल्यूम किसका मिलाएंगे। तो अब आप देखो यहाँ पर उसने KSP दे रखा है, क्या दे रखा है उसने,
Ksp दे रखा है। तो प्रेसिपिटेशन कब होगा, जब कैल्शियम आयन और कौन से आयन, फ्लोराइड आयन, कौन आयन, फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, इनकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये Ksp इनका किससे ग्रेटर होना चाहिए, 10⁻⁻10 से, मतलब ये इस पावर से, तभी होगा ना भाई। उसका क्या कह रहा है, प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, जिसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इतना है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब होता है जो चीज सोलेबल है वो चीज, तो वो ये कह रहा है इतने पे तो वो सोलेबल ही है। सोचो ना भाई, Ksp जो होता है उसके इक्वल होता है जो कंसंट्रेशन घुल गई उनके प्रोडक्ट के इक्वल। तो जो घुल गई उससे ज्यादा जब तक नहीं लोगे तब तक प्रेसिपिटेट कैसे बनेंगे। तो घुलने वाली कितनी वैल्यू दे रखी है, 10⁻⁻10 दे रखी है। तो जब तक आप इससे ज्यादा आंसर नहीं लोगे तब तक आपका कैसे कैसे बात बनेगी। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 मोलर कैल्शियम प्लस 10⁻⁻3 मोलर जो होगा वो आपका फ्लोरीन लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि कैल्शियम और फ्लोरीन का जो आयनिक प्रोडक्ट है वो 10⁻⁻10 से मोलर होना चाहिए, ठीक है ना। सो बी में ये हमें आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर है ना, इससे ज्यादा होना चाहिए 10⁻⁻10 से, और किसी में ज्यादा नहीं आएगा। एक तो आ जाएगा 10⁻⁻2 आ जाएगा कैल्शियम का, ठीक है ना, और 2 फ्लोरीन है, तो 2 फ्लोरीन है ना, सॉरी ये 2 फ्लोरीन होंगे, तो 2 इंटू एक फ्लोरीन की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 लोगे, साथ में पता है ना वो स्क्वायर भी करते हैं, ठीक है। तो ये इससे आपका आंसर ज्यादा आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो 17 का कह रहा है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम क्लोराइड इतना है, सोल्युबिलिटी आपको निकालनी है। बच्चों वाली बात होगी, बेरियम क्लोराइड कौन कौन सा आयन देगा, एक बेरियम देगा और 2 क्या देगा, क्लोराइड देगा। देखो इस पे तो आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, ऐसे क्वेश्चन को तो आपने जाने ही नहीं देना, ठीक है। तो Ksp किसके इक्वल हो जाएगा भाई, एक बेरियम है S, 2 क्लोरीन है तो 2s, और इनका पावर भी क्या बंद करना पड़ेगा आपको 2, तो s इंटू 4s², यानी कि 4s³ किसकी वैल्यू है, Ksp की है, और आपको सोल्युबिलिटी निकालनी है, तो यानी कि s निकालना है तो कितना हो जाएगा, Ksp/4 का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट का मतलब पावर होगी 1/3, इसको जस्ट आप सोल्व कर लेंगे। तो ये Ksp कितना दे दिया, 4 इंटू 10⁻⁻9, और आपको सोल्युबिलिटी, और ये तो 4 है ही ऑलरेडी, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, 4 से 4 कैंसिल, 10⁻⁻9 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3, तो ये 10⁻⁻3 जो है यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻3 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 18 देखो बहुत अच्छा है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का दे रखा है, जिंक हाइड्रोक्साइड के इतने इतने दे रखे हैं, ठीक है। इफ द सॉल्यूशन कंटेन एल्यूमिनियम आयन एंड जिंक आयन, द फर्स्ट प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग NH4OH। देखो एक आपके पास है एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड है, एक आपके पास जिंक हाइड्रोक्साइड है, ये 2 आयन है, और इसका आपको Ksp दे रखा है। इसका Ksp कितना दे रखा है आपको, इसका दे रखा है 8.5 इंटू 10⁻⁻23, और इसका दे रखा है आपको 1.8 इंटू 10⁻⁻14 दे रखा है। कह रहा है कि अगर मैं इसमें NH4OH मिलाऊं और इसमें भी अगर मैं NH4OH मिलाऊं तो कौन सा जल्दी प्रेसिपिटेट होगा, इसमें इन दोनों में से कौन सा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन है, ठीक है ना। इफ द सॉल्यूशन कंटेन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एंड जिंक 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है ना, द आयंस फर्स्ट प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग NH4OH इज, तो ये आपको यहाँ से निकालना है। तो इसको वैसे तो आप डायरेक्ट कर भी सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो एल्यूमिनियम आपका ग्रुप 3 का एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल वाला नहीं, एक आपका सोल्ट एनालिसिस होती है, ठीक है। जिंक जो है आपका वो कौन से का है, ग्रुप 4 का है, तो 3rd वाले प्रेसिपिटेट पहले होते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं बता रहा हूँ, वैसे आप वहाँ से कर सकते हो, और वैसे भी इसको डायरेक्ट आप कर लो कि क्या, जिसका Ksp लेस है, जिसका Ksp लेस है मतलब जो घुलना ही नहीं चाह रहा, जिसके आयंस घुलना ही नहीं चाह रहे, Ksp होता है सोलेबिलिटी प्रोडक्ट, जो सोलेबल ही नहीं है तो वो तो जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाएगा ना, आसानी से हो जाएगा। तो Ksp किसका कम है, देखो इसकी तो पावर देखो -23 है, ये तो घुलना ही नहीं चाह रहा, बहुत कम घुला हुआ है, 10⁻⁻3 घुला हुआ है मात्र। तो जैसे ही आप इसके अंदर NH4OH डालोगे ये तो जल्दी से प्रेसिपिटेट बन के आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम आयंस। क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 की बात करें, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ CrO4 2 नेगेटिव आयन इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट इज
टू इंटू 10⁻²। इसका मतलब आपको क्या दे दिया कि ये कंसेंट्रेशन दे दिया आपको, सोलिबिलिटी दे दी किसकी, क्रोमेट आयन की, वो कितने दे दिया आपको 2 इंटू 10⁻⁴। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्रोमेट जो है वो आपसे पूछा है, मतलब आपसे KSP पूछा है किसका, Ag2CrO4 का सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है। तो वो कैसे निकलेगा, देखो पहले तो आप Ag2SO4 ये बताओ कितना आयन देगा, दो तो आयन्स किसके देगा, Ag का आयन देगा, और एक किसका आयन देगा, CrO4 2 नेगेटिव का आयन देगा। तो इसका KSP किसके इक्वल होगा, 2 इंटू सोलिबिलिटी ऑफ Ag, ठीक है ना, और पावर भी 2 हो जाएगी, इंटू CrO4 2 नेगेटिव तो एक ही है, तो इसकी पावर कितनी रहेगी, 1 रहेगी। बस ये दो चीज़ आपको निकालनी है। अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि आपको ये नहीं पता इसमें Ag की कंसंट्रेशन कितनी है और CrO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है। अब वो कैसे पता चलेगा भैया कि Ag की कंसंट्रेशन कितनी है और CrO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन। जरा क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि आयन इन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट ये कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, CrO4 2 नेगेटिव की इतनी कंसंट्रेशन दे रखी है। तो भैया CrO4 2 नेगेटिव की आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। अब जो ये वैल्यू CrO4 2 नेगेटिव की दे रखी है वही आपकी वैल्यू किसकी होगी, Ag की लेके चलूंगा मैं बस 2, क्योंकि S की जगह रख रहा हूँ ना ये वैल्यू में, कितनी रख के चल रहा हूँ 2 इंटू 10⁻⁴। किसका है ये, S है Ag का, इंटू और सिंपल 2 इंटू 10⁻⁴ किसके लिए रख लिया मैंने, ये CrO4 2 नेगेटिव के लिए। और आप कितना ये तो कितना कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 दूनी 32, तो 32 गुणा, अब 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 10⁻⁻12 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 32 इंटू 10⁻⁻12। 20वां क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaC2O4, कैल्शियम ऑक्सिलेट है ये, पथरी जो बनाता है कैल्शियम ऑक्सिलेट, तभी डॉक्टर कहता है टमाटर ना खाना, टमाटर में ऑक्सिलेट आयन होता है, कैल्शियम पानी में होते हैं, बना देते हैं कैल्शियम ऑक्सिलेट, पथरी, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। डिजोल्व इन डिस्टिल वाटर टू मेक 1 लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन, कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्सिलेट के कितने ग्राम मिलाऊं ताकि हमारे पास क्या बन जाए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट विल बी डिजोल्व इन वाटर टू मेक 1 लीटर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट आपका घुल जाए। तो आप इससे पहले सोलिबिलिटी निकाल लो, सिंपल सी बात है ना, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से आप सोलिबिलिटी निकालो, सोलिबिलिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, सिंपल सी बात होगी, सोलिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन। तो अब ये बताओ कैल्शियम ऑक्सिलेट जो है ये टूट के क्या देगा भाई, एक तो कैल्शियम देगा और एक ऑक्सिलेट आयन देगा, ठीक है ना, एक तो कैल्शियम देगा और एक क्या देगा, ऑक्सिलेट आयन देगा। तो KSP कितना हो जाएगा, एक S मानूंगा मैं कैल्शियम के लिए और एक S मानूंगा मैं ऑक्सिलेट के लिए, मतलब S² किसके इक्वल है, KSP के है। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, S किसके इक्वल हो गया, अंडर रूट KSP के इक्वल हो गया। तो और KSP आपको कितना दे रखा है, 2.5 इंटू 10⁻⁹ दे रखा है, या मैं इसको 25 इंटू 10⁻10 कह सकता हूँ, ऐसे कह सकता हूँ ना, 25 इंटू 10⁻10 कह सकता हूँ, ताकि मेरा अंडर रूट आसानी से निकल जाए, 5 गुणा 10⁻5 में लेके बैठ जाऊँ। तो ये मेरे पास सोलिबिलिटी आ गई, ये मोलैरिटी जो आई मेरे पास, सोलिबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये मोलैरिटी निकल के आ गई। और अब यहाँ पर वो पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर वेट, ये पढ़ा है ना। तो अब वो मोलैरिटी आपको दे दी, ठीक है ना, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन फॉर्मूला होता है आपका। स्ट्रेंथ का मतलब होता है, अगर आप इसकी यूनिट देखें तो ग्राम पर लीटर इसकी यूनिट होती है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ग्राम पर लीटर। और वो यही पूछ रहा था हाउ मेनी ग्राम, यानी कि मुझे यहाँ पर S निकालना है। तो मोलैरिटी जो थी, मोलैरिटी वो कितनी आई मेरी, 5 गुणा 10⁻⁵। अब देखो मोलिकुलर मास आपको इसका दे रखा है और मैंने इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है, 128। तो 128 पंजे जो होता है मेरे हिसाब से 640 आता है, 640 गुणा 10 की घात कितनी आ गया, -5 आ गया। तो जिसको आप कैसे लिख सकते हो, 0.00064 बना के नहीं बना, तो आपका आंसर कितना आ गया, A आ गया। बाकी के सारे क्वेश्चन देखो इसी तरह से हैं, कह रहा है कि व्हाट विल बी द सोलिबिलिटी ऑफ AgCl, पॉइंट 1 दे रखा है। तो फिर से फटाफट से बात करेंगे, आप क्या निकालोगे, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालोगे। तो पहले AgCl टूट के कौन कौन से आयन देगा, Ag देगा और Cl देगा, ठीक है ना भाई, सोलिबिलिटी निकालनी है ना, व्हाट विल बी द सोलिबिलिटी मतलब S निकालना है, डर क्यों रहे हो, क्या निकालना है, S निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, S इंटू S, ये किसके इक्वल हो गया, KSP के इक्वल हो गया। तो KSP जो है वो किसके इक्वल हो गया, आपका S² के इक्वल हो गया।
तो अब आपका s जो हो गया वो अंडर रूट कितना हो गया, के एस पी के इक्वल हो गया। तो अब के एस पी आपको दिया हुआ था 1.2 इंटू 10⁻⁻, कितना हो गया 10। अब इसमें एक बात और देखो, ये तो पर लीटर के लिए होती है स्ट्रेंथ जो है, ये जो है आपकी सोलेबिलिटी मोल पर लीटर होता है, आपको क्या होता है मोल पर लीटर, लेकिन मोलैरिटी एक नहीं है, कितनी है 0.1 है। तो 0.1 से कितना आएगा वो आपको थोड़ा इससे डिवाइड करना पड़ेगा। दोबारा देखो S जो होता है ये होता है मोलैरिटी, मैंने देखो पीछे भी लिखा था, और मोलैरिटी का मतलब क्या होता है यहाँ लिखा था, मोलैरिटी का मतलब था मोल जो होने चाहिए 1 लीटर में होने चाहिए। तो अगर 1 लीटर में नहीं है तो जितने लीटर में जितनी कंसेंट्रेशन है उससे तो आप डिवाइड करोगे ना पर लीटर निकालने के लिए, तो 0.1 से आपने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1.2 इंटू कितना आ जाएगा, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, के एस पी जो आपको दे दिया 1.2 इंटू 10⁻⁻, ये एक पावर और बढ़ जाएगी, एक मिनट मैं देखता हूँ कितना दिया, हाँ 1.2 दिया था, सॉरी ये 1.2 दिया था, तो 10⁻⁻10 दिया था, या आप इसको कह सकते हो कि पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, तो 12 इंटू 10⁻⁻10, तो इसको आप कैसे कर दोगे, हाँ कुछ जगह कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, एक जगह मैं लाइव क्लास भी लेता रहता हूँ तो स्क्रीन शेयरिंग चल रही होती है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर क्यों नहीं ले रहे हैं। हाँ ठीक है, स्क्वायर क्यों नहीं ले रहे हैं, तो इसको मैं दूसरी तरह से बताता हूँ, यहाँ कन्फ्यूजन में आ गए हैं बच्चे। इधर देखिए, देखिए यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, के एस पी जो करेंगे, दोबारा समझेंगे, एस इंटू एस करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे एस इंटू एस करेंगे। तो अब क्यों कर रहे हैं ये के एस पी भी, क्योंकि हमारे पास जो ए जी सी एल जो है ये डिसोसिएट होकर एक तो एजी आयन दे रहा है और एक क्लोराइड आयन दे रहा है, ठीक है ना। अब इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए, ये सोलेबिलिटी AgCl की निकलवा रहा है, लेकिन 0.1 मोलर NaCl में निकलवा रहा है। किस में निकलवा रहा है वो, 0 मोलर NaCl में निकलवा रहा है। तो यहाँ पर जो Ag की जो है, और KSP यहाँ पर आपको दे रखा है, तो AgCl की सोलेबिलिटी निकालने के लिए, यानी कि मुझे सिर्फ अगर S, मुझे ये मैं मान लेता हूँ SAg का और S क्लोराइड का, ठीक है ना, SAg का और S क्लोराइड का, अगर मैं सोलेबिलिटी Ag आयन की निकाल लूँ तो वो किसके इक्वल होगा, KSP अपॉन सोलेबिलिटी ऑफ क्लोराइड आयन। अब ये KSP जो है वो आपको कितना दे रखा है, 1.2 इंटू 10⁻⁻10 दे रखा है, डिवाइड बाई जो क्लोरीन है वो आपको कितना दे रखा है, वो मैं इससे निकाल सकता हूँ, क्लोराइड से ले सकता हूँ, तो 0.1 हो गया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा इसको दोबारा समझ लो। भाई AgCl का सोलेबिलिटी प्रोडक्ट आपको दिया तो वो तो मैंने ले लिया ये, ठीक है ना, तो सोलेबिलिटी प्रोडक्ट तो मैंने AgCl का ले लिया, लेकिन Ag की कंसंट्रेशन और Cl की कंसंट्रेशन इस न्यूमेरिकल में नहीं दी हुई, आप इस बात को ध्यान से देखिए। हाँ सिर्फ 0.1 मोलर NaCl दे रखा है, तो यानी कि इसकी हेल्प से मैं इसको क्लोरीन तो मान सकता हूँ, लेकिन Ag का क्या होगा, Ag मुझे नहीं पता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर जो Ag का आंसर आएगा वही AgCl का होगा, क्योंकि पूरा AgCl में एक Ag है एक Cl है, तो इसलिए आपने जितने पहले न्यूमेरिकल करे ध्यान से अगर आप देखें, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, जब वो एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है, जिंक हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है, तो भी वो कह रहा है कि एल्यूमिनियम की बात कर रहा है वो, या जिंक की, इन दोनों में से आयन कौन सा प्रेसिपिटेट होगा, यानी कि कैटायन को ही वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जिंक से ही वो क्या कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे भी पहला एक क्वेश्चन था, जैसे कि एक और क्वेश्चन था ये देखिए, जैसे वो बेरियम सल्फेट की बात कर रहा है तो इसमें वो पूरा बेरियम को ही इससे ले रहा है, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन में भी क्या करूंगा कि जो मेरे पास Ag दे रखा है उसी को मैं क्या कहूंगा, AgCl कहूंगा। तो अगर मुझे Ag की वैल्यू पता लग जाए तो मैं यहाँ पर AgCl कह दूंगा कि AgCl की सोलेबिलिटी इतनी है। तो अब Ag की वैल्यू मैंने निकालनी है, AgCl का मुझे KSP दे रखा है और क्लोरीन की दे नहीं रखी थी, तो मैंने NaCl को ही क्या मान लिया कि ये क्लोरीन का होगा, तब जाके मेरे पास आंसर कितना आ गया, ये आंसर आ गया 1.2 इंटू 10⁻⁹ जो है वो मेरे पास ये आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पर, C हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं कंजुगेट एसिड पूछ रहा है, एसिड तो H ऐड कर दो, तो OH में जब आप H ऐड कर देंगे, H पॉजिटिव ऐड कर देंगे तो H2 आ जाएगा, अभी मैंने पीछे बताया भी था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है लुईस एसिड कौन सा है, तो भैया लुईस एसिड जो होगा वो आपका बोलते हैं जो लोन पेयर लेते हैं, तो BF3 में अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो इसका एक p ऑर्बिटल खाली रहता है,
इसलिए ये आपके क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे BF3, BCl3, BBr3 और BI3 में स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन है, लुईस एसिड कौन है, लुईस एसिड कौन है स्ट्रॉन्ग वाला, स्ट्रॉन्ग वैसे तो सारे ही हैं, स्ट्रॉन्ग वाला कौन है वो मुझे कमेंट करके लिख के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, फिर वही कह रहा है कि प्योर वाटर जो है 10⁻⁻6 मोल पर लीटर है, KW की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो KW जो होता है दरअसल वाटर के H आयन और OH आयन की कंसेंट्रेशन का रेशियो होता है, ठीक है। अब आपको उसने कह दिया प्योर वाटर में H आयन इतने हैं, 10⁻⁻6 है, हाइड्रोनियम का मतलब H आयन इतने हैं, तो भैया जब H आयन इतने हैं तो OH भी तो इतने ही होंगे, क्योंकि वो तो होते ही एक एक मोल टूटते हैं, जितने मोल इसके टूटेंगे उतने मोल इसके टूटेंगे, तो बचा ये आपका 10⁻⁻12 जो है वो आंसर हो जाएगा। वैसे तो 10⁻⁻7 होते हैं ये स्टैंडर्ड में तो ना, ठीक है ना, तब ये 10⁻⁻14 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, ये मैंने अभी आपको निकाल के बताया था, जब 10⁻8 जब भी आपको 10⁻5 से ज़्यादा दे रखी हो पावर, मतलब ये दे रखा हो, तो उसमें आपने क्या करना है, वाटर के 10⁻7 को ऐड करना होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू जो आती है 6.95 आती है, मतलब किस किस के बीच में आती है, 6 से 7 के बीच में इसका आंसर आता है, ठीक है। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोलिबिलिटी ऑफ MX2 इलेक्ट्रोलाइट इज इतना। अब ध्यान से देखेंगे, देखो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि सोलिबिलिटी आपको यहाँ इतनी दे रखी है, KSP पूछा है, तो फिर से क्या कर दोगे आप भाई, MX2 है ना, तो पहले तो ये बताओ कौन कौन सा आयन देगा, ये तो एक तो M देगा, ठीक है ना, और 2 कौन देगा, 2X देगा, तो इसको मैं S मान लेता हूँ, इनको क्या मान लेता हूँ, 2S मान लेता हूँ, लेकिन इसको मैं क्या मान के चलूंगा, स्क्वायर मान के चलूंगा, तो सिंपल सी बात है, फिर से कितना हो जाएगा, 4S क्यूब हो जाएगा, और KSP आपको दे रखा है, S निकालना है, तो S कितना हो जाएगा, KSP/4 की पावर 1/3। तो सेम वैल्यू है भैया, KSP की वैल्यू आप पुट कर दोगे जो भी आएगी, ठीक है ना, वहां से आप यहाँ पर निकाल लेंगे। फिलहाल तो आई थी KSP ही निकालना है, KSP निकालना है, तो बस सोलिबिलिटी देखो यहाँ पर कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 0.5 × 10⁻⁴, ये वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे इसकी जगह। और 25 चौका कितना होता है, 5 चौके कितना होता है, 20, 5 चौके कितना होता है, लेकिन इसका यहाँ पर क्यूब भी है, ये भी देखेंगे आप, तो ये 5 का तो क्यूब है, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 125 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब 26वें का डी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 500 हो जाता है। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से वही बात कह रहा है कि pH जो है 0.1 सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड इज 1% आयोनाइज्ड। देखो अच्छा क्वेश्चन है, पीएच की बात कर रहा है, तो मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी फॉर्मूले से बताया था कि भाई पहले एच आयन चाहिए मुझे पीएच निकालने के लिए, और एच आयन किसके इक्वल होते हैं, सी अल्फा के इक्वल होते हैं, और सी कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.1 दे रखी है। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अब वो कितने परसेंट टूट रहा है, 1% टूट रहा है, तो 1% वो क्या कर रहा है, टूट रहा है, तो 10⁻³ आ गया। बस पीएच जो आएगी अब वो कितना आ जाएगी, -10⁻³ -3 आगे आ जाएगा, तो पीएच कितनी हो गई, 3 हो गई। ऐसे ही कह रहा है पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस, केडब्ल्यू जो दे रखा है -13.26 जो है उसका केडब्ल्यू वहां पर दे रखा है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो मैंने भी आपको पहले ही बताया कि जो केडब्ल्यू है वो आपको कितना दिया हुआ है, 10⁻13.26 जो है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो एच आयन होते हैं इसको आप √KW भी कहोगे। कैसे कहोगे भैया, कहोगे जी आप तो बेवकूफ़ बना रहे हो। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है, ये ऐसे होते हैं। अब क्योंकि जितने H होते हैं उतने ही OH होते हैं, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, H पॉजिटिव इंटू, क्योंकि H आयन की कंसेंट्रेशन हमेशा किसके बराबर होगी, OH आयन के बराबर होगी, तो क्यों ना मैं इस OH आयन की जगह H आयन ही रख दूं। तो ये दोनों कितने हो गए, H² हो गए। H आयन की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर किसके इक्वल है, KW के इक्वल है। तो अब ये बताओ H पॉजिटिव वो किसके इक्वल हो जाएगा, √KW के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये आपको वैल्यू कितनी दी हुई है, आपको 10⁻⁻13.26 जो है वो वैल्यू दी हुई है। तो इसका आधा कर दो, जब आप इसको स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा, -6.63 आएगा कि नहीं आएगा, इसका आधा, ठीक है। तो अब ये पावर बन गई। और पीएच क्या होता है, पीएच होता है -log H पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव आयन की वैल्यू है, ये है 10 तो ये पावर आगे आ जाएगी बिल्कुल एज इट इज, बस साइन हटा दो आप इसका, तो 6.63 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 29वां क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेंगे आप, ठीक है ना। और
30वां क्वेश्चन भी आप वैसे तो देखो 29वें में एक HCl है और HCl रिएक्ट कर रहा है KOH के साथ, तो आप ये देखो इसका M1V1 कितना है और इसका M2V2 कितना है, और अगर इन दोनों का बराबर होगा तो न्यूट्रल है, सब कुछ खत्म बात है, एसिड बेस के साथ न्यूट्रल कर देगा। तो इसकी जो मोलैरिटी है वो 0.1 है, ठीक है ना, तो मोलैरिटी हो गई 0.1, वॉल्यूम है इसका 20 ml, ठीक है ना, और वही काम इसमें है, इसका भी 20 ml है, इसका भी 0.1 ml है, ठीक है ना, 20 ml और 0.1 है, तो सब कुछ कैंसिल हो गया, तो ये कैसा होगा 7 होगा, न्यूट्रल पीएच आ जाएगी। और 30वां क्वेश्चन है जी आपके लिए, आप मुझे करके बताएंगे, अगर नहीं होता है तो मुझे टेलीग्राम